हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम देखने वाले हैं एमएसबीटी में आने वाले पॉलिटेक्निक के जो अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है कुछ ब्रांचेस में। इसमें माइनिंग में भी अप्लाइड मैकेनिक्स होता है, तो इस पर किस तरह के प्रश्न सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर पूछे जाते हैं तो वो आज हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, पेपर में आया हुआ ही प्रश्न है। इसके पहले ये है आपका विंटर समर 2023 में आया हुआ। देखिए कि यहाँ पे एक इस तरह बॉडी दी है कि एक तो सेमी सर्कल है, उसको कट किया गया है। अभी ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसका हमें सीजी सेंटर रॉइड निकालना है। अब देखिए इस फिगर को हम किस तरह देखते हैं कि सबसे पहले हम समझेंगे कि ये एक बड़ा क्वार्टर सर्कल है, एक क्वार्टर सर्कल है, उसको फिगर 1 दे दिया क्वार्टर सर्कल को। फिर ये जो ट्रायंगल जो कट किया गया है, इसको फिगर 2 दिया गया। और हमको फार्मूला मालूम है कि ये जो सेमी सर्कल क्वार्टर सर्कल होता है, इसका जो सीजी होता है x1 y1, इसको फिगर 1, तो इसका सीजी को हमने x1 y1 बोला, g1 पॉइंट है जो कि सीजी है इसका। तो वो रहेगा यहाँ से x एक्सिस से 4r/3 पाई और y एक्सिस से भी 4r/3 पाई, यानी x1 आपका 4r/3 पाई और y1 भी आपका 4r/3 पाई। तो देखिए आर यानी रेडियस ऑलरेडी दी हुई है 100, तो ये हम पुट करने पर हमको यहाँ पे 42.44 दोनों केस में x1 और y1 इसका सीजी मिल जाएगा। ये क्वार्टर सर्कल का हो गया। लेकिन ये अभी हमको ये जो ट्रायंगल का है उसका भी निकालना पड़ेगा। भले हमने कट किया है तो उसका भी हमको निकालना पड़ेगा। तो ट्रायंगल का जो होता है वो बेस से 1/3 और हाइट जो है उसकी हाइट से भी 1/3 डिस्टेंस पे उसका सेंट्रॉइड लाई करता है किसी भी ट्रायंगल में, इस तरह के ट्रायंगल में। ठीक, तो देखिए तो इसका जो x2 y2 मतलब इस फिगर 2 का x2 यानी इसका जो सीजी है g2 करके हम बोलते हैं, वो b/3, यहाँ से b/3 और ये h/3, हॉरिजॉन्टली b/3, हॉरिजॉन्टल ये बेस अगर b है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस g पॉइंट का, इस g2 पॉइंट का, इस सेंट्रॉइड का b/3 मतलब 100 है यहाँ पे, तो 100 पुट करो, 100/10 33.33। वैसे ही y2 यानी वर्टिकल डिस्टेंस, हाइट जितनी है उसका 1/3 h/3, यानी वही 100/3 सेम आएगा 33.33। अभी सेंट्रॉइड का फार्मूला कैसे, तो ये जो फिगर 1 और फिगर 2 यहाँ पे ये कट किया है, फिगर 1 में से फिगर 2 कट किया गया, इसलिए हम फार्मूले में माइनस यूज करेंगे। और फार्मूला कैसा बनेगा, x बार इज इक्वल टू a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। वैसे और y बार इज इक्वल टू a1 y1 माइनस a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2। अब ये a1 a2 क्या है, मतलब एरिया, a1 यानी इसका एरिया, क्वार्टर सर्कल का एरिया a1, दैट इज कंप्लीट सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, उसको डिवाइड बाय 4 कर दो, क्वार्टर सर्कल का एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे आर की वैल्यू 100 पुट करो, आपको ये समथिंग 784 3.98 mm² मिल जाएगा। ऐसा ही A2 ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये A2 जो है वो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस भी 100 हाइट भी 100, तो यहाँ पे 100 इंटू 100, यहाँ पे हाफ, ये आपका आएगा 5000 mm²। तो इस तरह ये आपने x1 y1 निकाल लिया, x2 y2 निकाल लिया, a1 a2 निकाल लिया। अभी इस फार्मूले में पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर।
अभी देखिए y बार भी हम इस तरह निकालेंगे a1 माइनस a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2। यहाँ पे y1 आपने निकाल लिया है, y2 भी आपने निकाल लिया है। देखिए पहले फिगर में y1 यानी 4r अपॉन 3 पाई, ये दूसरे फिगर में इसका x1 y1 यानी मतलब x2 y2 मतलब x2 b बाई 3 y2 b h बाई 3। ये देखिए 33.33 33.33, यहाँ पे भी पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अभी आप निकाल लेंगे। देखिए अभी हम क्वेश्चन देखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाली जाती है। अभी इस तरह यहाँ पे एक फिगर दिया है, ये है कोन, ये ट्रायंगल नहीं है, ये कोन है और इस कोन के नीचे में एक हेमिस्फीयर दिया है। ये हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा है, ये सेमी सर्कल नहीं है, ये एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा है। तो इस ये जो कंपोजिट बॉडी अभी बनी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको निकालना है। प्लेन एरिया के लिए सेंट्रॉइड, जैसे इसके पहले हमने ये प्लेन एरिया देखा था इस तरह का, तो इसमें सेंट्रॉइड, और जहाँ पे सॉलिड बॉडी होती है वहाँ पे होता है सीजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कैसे निकालते देखिए, यहाँ पे दो बॉडीज है। अभी यहाँ से आप एक हमने एक एक्स एक्सिस निकाल लिया, एक इस तरह वाई एक्सिस निकाल लिया आउटर। अभी ये जो कोन है इसको फिगर 1 दे दिया, 1 बोल दिया हमने। फिगर 2 को हमने इसको फिगर 2 बोल दिया हेमिस्फीयर को। अभी कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आर हमको मालूम है रेडियस, ये देखो 100 अगर है तो ये 50 हो जाएगा, 100 अगर डाया है तो 50 तो रेडियस हो जाएगा। एच यानी हाइट ऑफ दिस कोन दैट इज 200। तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। आपको ये वॉल्यूम 1 मिल जाएगा इसका, वो समथिंग 16666.67 पाई mm क्यूब। mm में डायमेंशन है तो mm क्यूब में उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, फिर सेमी स्फीयर का भी देखते हैं हम। सेमी स्फीयर का जो होता है वॉल्यूम वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें भी रेडियस तो वही 50 है, डाया अगर 100 है तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर में आपका वॉल्यूम 2 मिल जाएगा 83333.33। इस तरह आपका ये mm क्यूब ये वॉल्यूम मिल जाएगा। v1 मिल गया, v2 मिल गया। फिर अभी cg कैसे निकालते? हर एक इंडिविजुअल बॉडी का अपना एक cg होता है। जैसे ये ट्रायंगल का cg कहाँ पे लाई करेगा, देखिए यहां से h/4 पे हाइट जो होती है उसके 1/4 डिस्टेंस पे, बेस से 1/4 डिस्टेंस पे cg लाई करता है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। और सेमी सर्कल के केस में सीजी जो लाई करता है वो बेस से, ये जो फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस, ये अगर हेमिस्फीयर आपने इंडिविजुअल कंसिडर किया तो ये ऊपर का जो फ्लैट सरफेस से 3r/8 इतने डिस्टेंस पे लाई करेगा। mm में है तो mm, तो 3r/8। अभी हम एक्स एक्सिस इसको कंसिडर कर रहे हैं, वाई एक्सिस इसको कंसिडर कर रहे हैं, आउटर एक्सिस। तो यहां से जो डिस्टेंस बनेगा वो r माइनस 3r/8 हो जाएगा। ये r माइनस ये 3r/8 हो जाएगा। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आपका ये y2 मिल जाएगा, इसका cg x2 y2, इसका cg x1 y1। दोनों का कंपोजिट का लिए हम फार्मूला लगाएंगे y बार के लिए, मतलब y बार यानी ना इस कंपोजिट बॉडी का ना यहाँ रहेगा ना यहाँ रहेगा, कहीं तो भी अदर जगह पे रहेगा, लेकिन इसी लाइन में रहेगा। अब ये देखो सिमेट्रिक फिगर है, मतलब ये कोन का भी सीजी इसी लाइन पे लाई करेगा, हेमिस्फीयर का भी सीजी इसी लाइन पे लाई करेगा, मतलब ये डिस्टेंस फिक्स है बिल्कुल। ये 100 के आधा है 50, तो आपका सीजी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो 50 mm, एक्स बार जो है वो आपका 50 mm ही रहेगा। लेकिन वाई बार कितना रहेगा, वाई बार के लिए आपको फार्मूला लगाने की आवश्यकता है।
ये तो जस्ट बाय कॉमन सेंस आपका x बार निकल जाएगा। y बार के लिए v1 y1 प्लस v2 y2 अपॉन v1 प्लस v2। आपने ये y1 निकाल लिया। कैसे? ये जो आउटर, ये जो एक्सिस है x एक्सिस, यहां से ये डिस्टेंस देखिए, इतना तो h/4 हो गया, लेकिन इसके नीचे r है ना, तो ये इसके नीचे ये r यानी कितना 50, तो ये 50 प्लस ये h/4, h की वैल्यू पुट करो, आ जाएगा आंसर ये 100 आ रहा है। ठीक है। ऐसी y2 यानी इस फिगर में ये जो CG है इसका, इस फिगर का, इंडिविजुअल फिगर का, तो ये यहां से कितना डिस्टेंस, यहां से तो फ्लैट सरफेस से तो 3r/8, लेकिन इस आउटर एक्सिस, ये जो है x एक्सिस, यहां से r माइनस 3r/8, ये देखिए r माइनस ये 3r/8, यहाँ पे पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। r कितना आपका 50, आपको ये 31.25 mm मिल जाएगा। अभी ये जो वैल्यूज है y बार निकालने के लिए v1 y1 प्लस v2 y2 अपॉन v1 प्लस v2, तो इसमें पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। आपको v1 मालूम है, v2 मालूम है, आपको y1 मालूम है, y2 मालूम है, तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो आपका ये y बार जो मिलेगा ये 77.08 आ जाएगा आपका ये भी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।